ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 310। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू के माध्यम से हम जानेंगे आखिर अपकमिंग एपिसोड के अंदर क्या होने वाली है। साथ ही प्रीव्यू के अंदर कई सारी सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिलेगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन और ओल्ड मुगु के दौरान फाइट होती है, जहाँ पर ओल्ड मुगु काफी पावरफुल था। साथ ही उसके पाम अटैक ने सावन की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया। इससे पहले वो सावन को हिट कर पाता, उससे पहले वहाँ पर बेयर किंग आ गया था, जो कि वहाँ पर आते ही सावन को बचा लेता है। उसके बाद सावन ने हर थार हेवन की पावर को कंज्यूम करके टियर 8 के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से बियर किंग सरप्राइज हो गया था। दूसरी तरफ पिल गैदरिंग कंपटीशन में सभी लोग सावन का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले पोर्टल बंद होता, उससे पहले सावन, जिया और बियर किंग आ गए थे। तो अब आगे प्रीव्यू की शुरुआत में हम आसमान में काफी क्लाउड को देखते हैं। इसे पिल लाइटिंग भी कहा जाता है। ये पिल लाइटिंग तभी आती है जब कोई व्यक्ति हाई लेवल कोई पिल को रिफाइन करे। ये सभी थंडर उसी जगह पर गिर रही थी जहाँ पर ये सभी लोग अपने अपने एल्केमी कर रहे थे। इन्होंने अपनी पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। इस कारण से उन सभी फर्नेस के अंदर से एक ऐसी रोशनी निकलती है जो कि सीधे आसमान को टच कर रही थी। प्रीव्यू के अगले सीन में एक व्यक्ति ने सक्सेसफुली अपनी पिल को रिफाइन कर दिया। यह और कोई नहीं बल्कि सोंगचेंग था, जिसने टियर 7 के पीक लेवल के एक पिल को रिफाइन किया था, जिस वजह से वो काफी खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि इस पिल को देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। इसके साथ ही सावी भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन उस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से उसके चेहरे पर जो प्राउड वाली स्माइल थी वो जल्दी गायब हो जाती है। उसकी पिल रिफाइन करने के बाद डैनचे ने भी अपनी पिल को रिफाइन कर दिया था। वो पिल एक टियर 8 की पिल थी और इस पिल को रिफाइन करने में उसकी हालत खराब हो गई थी। इसके साथ ही वो दो तरीके के क्लाउड को अट्रैक्ट कर लेगी, जिस वजह से सभी लोग सरप्राइज हो जाएंगे। उसके जस्ट पिल रिफाइन करने के बाद सावी ने भी अपनी पिल को कंप्लीट कर दिया था, जिस वजह से वो अपनी जगह से उठ जाएगी। वो जैसी अपनी जगह से उठेगी तो उसके फर्नेस से काफी मात्रा में रेड कलर की एनर्जी निकलने लगेगी, जो एनर्जी डायरेक्ट आसमान से कांटेक्ट करता है। ऐसा होते ही उस जगह पर फिर से दो तरीके की लाइटिंग आ जाती है। इस बार ये देखने के बाद सभी लोग और भी सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि दो तरीके की लाइटिंग को अट्रैक्ट करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन डैनचेन और सावी ने ऐसा कर दिया था। जब ये चीज सोंगचेंग देखेगा तो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाएगा। वो अपने मन में कहेगा, कहा मैं इन सभी को सरप्राइज करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर मैं उल्टा ही सरप्राइज हो रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो ज्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि जब उसने टियर 7 की पिल को रिफाइन कर पाया तो सावन भी ऐसे ही कर पाएगा। लेकिन सावन की पिल को देखने के बाद तो वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाएगा। वो सावन की ओर देखते हैं जहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा थी। सावन अपनी जगह से उठने के साथ ही अपने हाथों को ऊपर करता है, जिस वजह से वहाँ पर एक स्नेक आ गया था। मुझे नहीं पता आखिर ये कौन सी चीज है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताना। वो मिस्टीरियस सी चीज वो बन जाती है, डायरेक्ट वो आसमान की ओर जाने लगती है। जैसे सावन की एनर्जी आसमान से टकराती है तो वो सभी और भी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि डैनचेन और सावी तो दो तरीके के क्लाउड को अट्रैक्ट करती है, लेकिन सावन इन दोनों को सरपास करते हुए तीन तरीके के लाइटिंग को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। जब ये चीज सोंगचेंग देखेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जैसे कि प्रीव्यू के इस सीन में आप देख ही सकते हो। दूसरी तरफ ओल्ड मूवी देखने के बाद अपने सर को ना मिलाता है। इसके साथ ही वो कहता है, तुम सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो। 3000 बर्निंग फ्लेम अब मेरी हुई, क्योंकि मैं जो पिल रिफाइन करने वाला हूँ वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। ये कहते हुए काफी खुश हो रहा था। दूसरी तरफ तीनों ऐड को भी पता नहीं था कि यह और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मुगु है। वो सभी वेट कर रहे थे कब ओल्ड मुगु अपनी पिल को रिफाइन करे, क्योंकि अगर एक बार उसने अपनी पिल को रिफाइन कर लिया तो वो अपनी एनर्जी को छुपा नहीं पाएगा। किसी भी व्यक्ति को ये अंदाजा नहीं था कि यह और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मुगु है, जो कि होल ऑफ सोल से है। खैर इस जगह पर सिर्फ दो ही लोग बचे हुए थे, जिनकी पिल के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता, सावन और ओल्ड मुगु। वो सभी जानना चाहते थे आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। ओल्ड मुगु के फर्नेस से उसकी हेवनली फ्लेम निकलती है, जो कि बाहर आते ही एक पाइथन का रूप ले लेती है और वो सीधे आसमान की ओर जाने लगेगी। आसमान से टच होती वहाँ पर कई सारे क्लाउड आ गए थे, जिसे देखने के बाद वो सभी और भी सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि उसने कई सारे क्लाउड को अट्रैक्ट कर लिया था, यहाँ तक कि साउंड से भी ज्यादा। फिर प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ही हेवनली फ्लेम एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रही थी। प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम सावन को देखते हैं जो कि ध्यान से अपनी पिल को रिफाइन कर रहा था। इस जगह पर मैं आपको थोड़ा सा स्पॉइलर दे दूं कि सावन के पास एक और ऑप्शन है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सावन शायद जीत सकता है, और वो ऑप्शन क्या होने वाली है हमें आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा, क्योंकि सावन को किसी भी हालत में 3000 बर्निंग फ्लेम चाहिए ही। चलो आज की एक्सप्लेनेशन को इस जगह पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए 300 लाइक्स कंप्लीट करवाएं। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।